अपने जो आज पढ़ने वाले हैं वो हैं भाजकता के नियम। और भाजकता के नियम का मतलब ये है कि आपको कोई संख्या दी होगी, उसमें किसी भी डिजिट का उस संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसका शॉर्टकट मेथड। तो अपने बात करते हैं पहले दो के भाजकता के नियम की। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो आपके पास संख्या है, जो भी आपके पास संख्या है, उसका इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक मतलब जैसे 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट में आपको इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दी जाए तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7, 6, 5, 8, 3, 2। तो लास्ट में जो इकाई अंक है वो क्या है? 2। इसका मतलब पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 2 का। उसके बाद बात करते हैं अपने कि 3 का भाजकता का नियम क्या है। तो इसमें ध्यान रखना आपको कि संख्या के अंकों का योग, तो जो भी अंकों का योग आएगा उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। जैसे अपने बात करें, यहाँ पे लिखता हूं मैं 5, 6 और 4। तो 5 और 6 11, 11 और 4 कितने होते हैं? 15। यानी उनके टोटल में किसका भाग जा रहा है? 3 का। इसका मतलब पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। किसका भाग जाएगा? 3 का। उसके बाद बात करते हैं 4। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपकी संख्या है उसके जो अंतिम 2 अंक, उनमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो किसका भाग जाएगा? 4 का। तो अपने को इसमें ध्यान रखना है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। ठीक है। तो जैसे अपने बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 4, 6, 6, 4। तो लास्ट में जो आपके पास 2 संख्या हैं 6 और 4, अगर ये 4 से भाग जा रहा है तो 16 चौके कितने होते हैं? 64। इसका मतलब पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 4 का। किसका भाग जाएगा? 4 का। उसके बाद बात करते हैं अपने कि 5 का भाजकता का नियम। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो भी संख्या है उसका इकाई अंक और उसमें लास्ट में आपको क्या मिल जाए? या तो 0 मिल जाए या क्या मिल जाए? 5। तो इसका मतलब पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 5 का। सबसे आसान जो नियम है वो है 5 का। लास्ट में 0 मिल जाए या क्या मिल जाए? 5। उसके बाद बात करते हैं 6 के भाजकता का नियम। तो 6 के भाजकता के नियम के लिए आपको सिर्फ किसका ध्यान रखना है? एक तो 2 का भाजकता का नियम और एक 3 का। इन दोनों का पता है तो आपको किसका भाजकता का नियम आ जाएगा आपके पास? 6 का। कैसे? क्योंकि 2 × 3 क्या होता है? 6। अपने बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं 4, 6, 4, 3 और लास्ट में आ जाता है आपके पास 4। ये आपके पास संख्या दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं कि 6 जो आपका भाजकता का नियम वो क्या कहता है कि इसमें अपने को 2 और 3। तो 2 का भाजकता के नियम लास्ट में क्या आ रहा है? 4। 2 के भाजकता के नियम में क्या आ रहा है? 4। तो ये डिवाइड होगा 2 से। इसका मतलब पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 2 से। उसके बाद बात करते हैं 3। तो 3 में अपनों ने कि संख्या के अंकों का योग, तो इनके संख्याओं को अंकों का योग क्या होगा? 6 और 4 10, 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21। तो 21 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 नियम कितना होता है? 27 और 3 7 कितना होता है? 21, यानी 7 पड़ जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी? 3 से। तो ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमने 8 के भाजकता का नियम। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में किसका भाग चला जाए? 8 का भाग। तो संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 8 का। किसका भाग जाएगा? 8 का। तो जैसे अपने बात करें 701 और यहाँ पे लिखता हूं मैं 512 और बटा करता हूं 8। तो आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं। 512। तो इसको अपने 8 से भाग देके देखते हैं। तो ये जाएगा आपका 8 7 8 6 48, कितना रहेगा? 3 और 2 है 32। तो 8 चौके 32। इसका मतलब लास्ट के जो 3 अंक है उनमें 8 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 8 का।
किसका भाग जाएगा, 8 का। उसके बाद बात करते अपने 9 के भाजकता का नियम। तो जो आपने 3 का भाजकता का नियम पढ़ा था वही किस में लगेगा, 9 का भाजकता का नियम। तो दोनों का जो नियम है वो है आपका सेम। तो सेम आपको किसका ध्यान रखना है, 3 के भाजकता का नियम, 3 के भाजकता का नियम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 10 का भाजकता का नियम क्या है। 10 के भाजकता के नियम में ध्यान रखना है कि इकाई का अंक क्या है आपका, 0। तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 10 का। किसका भाग जाएगा, 10 का। उसके बाद अगला है 11। तो 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अपने बात करते हैं 11वां। तो 11 के भाजकता के नियम में क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है अल्टरनेटिव नंबरों का योग। अगर उनका डिफरेंस आपके पास 0 आ जाता है या क्या आ जाता है, 11 का गुणज। जैसे अपने लिख लेते हैं संख्या के अल्टरनेटिव यानी एकांतर, एकांतर अंकों का योग का डिफरेंस या अंतर कितना है, 0 या क्या है आपके पास, 11 का गुणज, 11 का गुणज। कैसे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अपने एग्जाम्पल है अपने पास, मैं लिखता हूं यहाँ पे 2, 3, 5, 4, 7, 1, 1 और 7, ठीक है। ये अपने पास संख्या है और अपने को बताना है कि ये 11 से भाग जाएगा या नहीं। तो इसका जो नियम कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग। तो अपने बात करते हैं, जैसे ऊपर के अल्टरनेटिव आप निकाल लो, 2 और 3, 2 और 5 के बीच में आपको एक एक अंक छोड़ के आगे का ऐड करते जाना है। तो 5 के बाद आएगा 7 और 7 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद कुछ है नहीं, तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो नीचे वाले अल्टरनेटिव हैं आपके पास 3 और 4, 4 के बाद 1 और 1 के बाद है 7, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं अपने, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 1 15। और नीचे के जो नंबर ऐड होंगे आपके 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15। तो जो आपके पास टोटल आए हैं और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, 0। क्या आया, 0। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 11 से। किससे डिवाइड होगी, 11 से, ठीक है। तो अगर एक और एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल आपके पास 5, 0, 8 और 2, 9, 1, 7 और 4, ठीक है। तो इनका अल्टरनेटिव नंबर है आपके पास 5, 8, 9 और ये है 7। उसके बाद कोई संख्या है नहीं, तो नीचे के अल्टरनेटिव हो जाएंगे आपके पास 2, 1 और 4। तो ऊपर वाले जो आपके पास अल्टरनेटिव नंबर है इनको आप ऐड कर लो, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, कितना आया, 29। उसके बाद ये हो गया आपके पास 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 29 में से 7 गए 22, कितना आया, 22। और ये 22 अपने को पता है किसका गुणज है, 11 का। किसका गुणज है, 11 का। बस यही ध्यान रखना है कि एकांतर अंकों का योग या तो आ जाए 0 या किसका गुणज आ जाए, 11 का। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 11 का। किसका भाग जाएगा, 11 का। ये तो होगी 11 की बात। अगर मान लो आपसे पूछ ले 12 का भाजकता का नियम बताओ, तो कुछ नहीं है, 12 के आप सहभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 12 के सहभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम। इसका मतलब जो सहभाज्य क्या होता है कि ऐसी संख्या जिनका एक दूसरे में भाग ना जाए, यानी 3 चुके कितना होता है, 12। लेकिन ये ऐसे भी नंबर है, 3 का नया तो भाग जाता है 4 में और 4 का भाग नहीं जाता 3 में। तो ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य है, ठीक है। तो अगर 3 और 4 के भाजकता के नियम भी आपको पता है, तो दोनों पता है, तो आपको 12 का जो भी संख्या उससे 12 का डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको 18 का पता करना है, तो 18 के सहभाज्य क्या होंगे, यानी ऐसी संख्या, दो संख्या जिनका गुना 18 है लेकिन सहभाज्य हो,
तो वो संख्या है आपकी 2 और 9, 2 में 18 और 2 का भाग 9 में भी नहीं जाता, 9 का भाग 2 में भी नहीं जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है ऐसी से अभाज्य संख्या लेनी है जिनका गुना वो संख्या आ जाए और उनका आपस में भाग ना जाए। ठीक है, तो अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि 2 3x 1 5 और ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल है? 9 से। तो अपने को बात करना है कि x का मान क्या है। तो अपने बात करते हैं, पहले तो बात करें कि 9 से जो डिविजिबल होगा उसका नियम क्या है। तो अपनों ने पढ़ा था कि जो 9 का नियम है उसमें सेम किसका नियम लगेगा? 3 के भाजकता का नियम। और 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग, और वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए? 3 से। तो अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे इन संख्याओं को अपने क्या कर लेते हैं? योग। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11 और प्लस में क्या आएगा? x और बटा किससे करोगे? 9। अब अपने को x का मान निकालना है तो अपने क्या करेंगे कि 11 में ऐसी कौन सी कम से कम संख्या जोड़नी है आपको जो 9 से क्या हो जाए? डिवाइड। 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी है जो किससे डिवाइड हो जाए? 9 से। तो आप होगी 7, अगर इसमें ऐड कर दूं 11 में तो कितना आएगा? 18, और 18 में 9 का भाग जाता है। तो यहाँ पे x का जो मान होगा वो क्या होगा आपका? 7। क्या होगा? 7। तो ये तो था आपका क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले कि 9 से डिविजिबल है और किसका मान निकालना है आपको? x का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 273 और यहाँ पे x दिया हुआ और लिखा हुआ आपके पास 15 और ये किससे डिविजिबल है? 11 से। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? x का मान। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अल्टरनेटिव नंबर है इनका क्या कर दो? जोड़। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6। ठीक है, और आगे नंबर है आपके पास 7, ये x हो गया और ये हो गया 5, 7 और 5 12, 12 और ये हो गया 12 प्लस x। तो ये है आपके पास 12 प्लस x। ऊपर वाले का जो अल्टरनेटिव योग है h है और नीचे वाले का क्या है? 12 प्लस x। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, जो अपनों ने 11 का डिविजिबल पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए? 0। या क्या आना चाहिए? 11 का गुणज। अब देखो 0 तभी आएगा जब ये दोनों संख्याएं क्या हो? बराबर, तभी तो इनका अंतर क्या आएगा? 0। अगर दोनों संख्या ये बराबर है तभी तो क्या आएगा? ये 0। तो अपने पास जो संख्या है उन दोनों को क्या कर देते हैं? अपने बराबर। तो अपने लिखते हैं 12 प्लस x और बराबर कर देते हैं किसके? 6 के। तभी तो आपके पास अंतर 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से x का जो मान आएगा वो आएगा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12। तो यहां से जो आपका आंसर आया वो आया आपके पास -6। कितना आया? -6। अब क्वेश्चन की बात करें तो जो आपके पास डिजिट होती है यहाँ पे, डिजिट कभी भी यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आएगी। यानी 0 से 9 तक के अंक में आपको एक ही अंक मिलेगा, वो भी पॉजिटिव में। लेकिन अपने पास आंसर क्या आ रहा है? -6। तो पॉजिटिव में कैसे लाएं? तो आपको क्या करना है, 6 से ठीक बड़ा ऐसा नंबर लेना है जो 11 से क्या हो? डिविजिबल। तो 6 से ठीक बड़ा नंबर तो 11 ही आता है, जो 11 से क्या हो जाता है? डिवाइड। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या है उसमें से x का जो मान है वो इसमें से घटा दो। तो आपके पास कितना आया? 5। कितना आया? 5। यही आपका क्या है? लास्ट आंसर। तो यहाँ पे जो x का मान आएगा लास्ट में वो क्या आएगा आपके पास? 5। आप हो गए जैसे मेरे पास आ जाए 27 आ जाए माइनस में, तब क्या करें? तो 27 से ठीक बड़ा जो 11 से डिविजिबल हो, कितना आएगा? 33। 11 तिया 33। तो यहाँ पे 33 लिखो और माइनस कर दो किसको? 27। तो आपके पास कितना आएगा? 6। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 42। तो 42 से ठीक बड़ा 44 जो 11 से डिविजिबल हो, तो ये आ गया आपके पास 44 और माइनस कर दो किससे? 42। तो आंसर कितना आया? 2। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी आगे। अगर आपके पास x में माइनस में आ जाए तो वो आपको क्या करना है? ठीक उससे बड़ा नंबर लेना है जो 11 से भाग चला जाए। ठीक है, अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह था जूनियर अकाउंटेंट 2016 में कि 3 अंकों की संख्या है, उसमें आपने क्या जोड़ा है? 984
और उसके बाद मिली आपको 4 अंकों की संख्या जो है आपके पास 13 और जो 13 है वो किससे डिविजिबल है? 11 से। किससे डिविजिबल है? 11 से। तो अपने को किसका मान निकालना है? P प्लस Q का मान। ठीक है, तो अपने बात करते हैं, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 P और 3, इसमें क्या जोड़ा है? 9 8 4। जब इसमें जोड़ दिया तो आपके पास आंसर क्या है? 13 यानी 13 ये आंसर आया आपके पास। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या सही है ये। 3 और 4 7, P प्लस 8 कितना आया? Q, और 9 और 4 13, यानी जो आपके पास ये अंक दिए हैं 4 और 9 13 और 3 और 4 7। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन बीच में जो लिखा हुआ है P प्लस 8 इसका मान कितना है? Q, यानी P प्लस 8 इसका मान कितना है? Q। ठीक है, तो एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं। फिर कहता है कि जो आपके पास 4 अंकों की संख्या ये किससे डिविजिबल है? 11 से। किससे? 11 से। तो अपने को पता है 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग उनका डिफरेंस। ठीक है, तो वैसे ही कर लेता है 1 प्लस Q इक्वल, फिर 3 और 7 कितने होंगे? 10, और इनको क्या कर दो? बराबर। ठीक है, तो यहां से Q का जो मान है वो आया आपके पास 10 माइनस 1 इक्वल 9। तो Q का मान क्या है आपके पास? 9। तो यहाँ पे जो Q का मान है 9, तो ये Q का मान कहाँ रखोगे आप? यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं मान रखता हूँ P प्लस 8, Q का मान कितना है? 9, और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। 9 माइनस 8, तो फाइनल आंसर है आपके पास 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1, यानी P का जो मान है वो क्या है? 1। तो P का मान भी आ गया, Q का मान भी आ गया, तो अपने को निकालना क्या है? P प्लस Q। तो यहाँ से अपने निकाल लेते हैं P प्लस Q। तो P का मान तो है 1 और Q का मान कितना है? 9, तो अपने पास आंसर कितना है? 10। तो यही क्या है आपका आंसर। ये क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट 2016 में। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये संख्या दी हुई है और ये है आपके पास y 985x 3678y, और ये किससे डिविजिबल है? 72 से। और निकालना क्या है? 3x माइनस 2y। और 72 का तो कोई नियम पड़ा नहीं, लेकिन मैंने एक बात बोली थी, अगर कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जिसका आपको भाजकता का नियम नहीं पता तो आप इनके गुणनखंड निकालो, लेकिन कैसे? सहभाज्य, जिनका एक दूसरे में भाग ना जाए। तो ऐसे कौन से होंगे? तो ऐसे आपके पास होंगे 8 और 9, जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जाता। तो ये चेक कर लो, अगर ये अप्लाई होता है तो इसका मतलब वो सही लिखा आपने। ठीक है, तो पहले 8 के नियम की बात करते हैं। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का जो नियम है वो ये कहता है कि लास्ट के जो 3 नंबर है उनमें आप 8 का भाग दो। तो करके देख लेते हैं अपने 7 8 y, और बटे करते हैं अपने 8। तो इसका भाग देते हैं तो ये जाएगा आपका 8 में 72, 6 रह गए। तो 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लगाएं जो 8 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहोगे 8 को 8 से गुना करते हैं तो 64 आता है, 8 8 64, यानी 6 के साथ 4 और लगा दें तो आपका पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब y की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं y की जगह रख सकता हूँ 4। क्या रख सकता हूँ? 4। ठीक है, अगर 4 रखूंगा तभी तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास y का मान आया है, यहाँ से y का मान कितना है? 4। कितना है? 4। ठीक है, तो यहाँ से तो मिल गया अपने को 4 y का मान। तो अपने पास जो संख्या मनी है वो मनी आपके पास 985x 3678 और y का मान कितना है? 4। ठीक है, उसके बाद लगाओ 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम कहता है कि इन सभी का जोड़, और वो किससे डिवाइड हो जाए? 9 से। तो इन सभी का जोड़ निकालते अपने 8 और 9 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 6 31, 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, 50, और ये x भी तो है तो इसको जोड़ देते अपने। और किससे डिवाइड करना है आपको? 9 से। तो 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से 50 के करीब कौन सी संख्या है? तो आप हो गए 9 6 54, 54 आता है। इसका मतलब 50 में क्या जोड़े कि आपके पास वो 9 से डिवाइड हो जाए? 4। 50 में अगर 4 जोड़ दोगे तो वो 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो यहां से अपने को x का मान भी पता चल गया। तो यहां से x का मान क्या होगा? 4। कम से कम संख्या लेनी है जो एकदम डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहां से x का मान 4 आ गया और y का मान क्या आ गया? 4। तो अपने निकाल सकते हैं
कि 3x माइनस 2y, ये है 3, x का मान कितना है 4 और यहाँ पे 2, y का मान कितना है, y का मान निकालना है अपन ने 4, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12 माइनस 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा आपके पास 4। तो जो आपका आंसर आया वो कितना है 4। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसे डिविजल वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप सहभाज्य निकाल लो उनके, और सहभाज्य निकाल लोगे तो आपको भाजकता के नियम जो आपको 2 से लेके 11 तक लिखा है उनमें अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका सी टैट में। तो सी टैट में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो क्वेश्चन है आपके पास 30x 0867y 86। ठीक है, और ये किससे डिवाइड है, ये है 88 से डिवाइड, 88 से डिविजिबल, और इसमें मान निकालना आपको x प्लस वाई का। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप खुद की तरफ से करके देखें, उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा। तो अपने बात करते हैं 88, तो आप क्या करो, जो भी इतना बड़ा नंबर है इससे भाग अपने वैसे दे नहीं सकते, तो इसका क्या निकालो आप, सहभाज्य। क्या निकालना आपको, सहभाज्य। तो सहभाज्य निकालोगे तो यहाँ से आएगा आपके पास, एक तो आएगा 8 और एक आएगा 11, 11 88, लेकिन 8 का 11 में भी भाग नहीं जाता और 11 का 8 में भी भाग नहीं जाता। तो पहले रूल किसका लगाएं, 8 का। तो 8 का रूल कहता है कि लास्ट के जो 3 अंक है 6, 7 और y, इनका डिवाइड कर दो आप किसमें, 8 का। ठीक है, तो 8 का डिवाइड करिए तो ये जाएगा 8 और 2 64 और यहाँ पे रहेंगे 3, यानी 3 में ऐसी कौन सी संख्या लिखें 3 के साथ जो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप हो गए 8 चौके कितना होता है 32, यानी 3 के साथ क्या है 2। तो यहाँ पे y का मान क्या रख दें अपने 2, y का मान क्या रख दें 2। तो y का मान अगर 2 आएगा तभी तो ये पूरी संख्या क्या होगी आपकी 8 से डिवाइड। ठीक है, तो अब अपने पास क्या संख्या बनी 30x 08 6 और 7, और y का मान कितना है आपके पास 2, कितना है 2। उसके बाद अपने को किसका नियम लगाना है 11 का। तो 11 का नियम वही है अल्टरनेटिव, तो ये x है, उसके बाद 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 18 प्लस x। उसके बाद नीचे है आपके पास ये 6, 6 और 2 8, इक्वल में क्या जाएगा 8। तो x इक्वल यहाँ पे 8 माइनस 18 और x का मान आ गया आपके पास -10। लेकिन मैंने बताया था अगर कभी भी आपके पास माइनस में आए तो इससे ठीक बड़ा 11 से डिविजिबल हो, पॉजिटिव हो, तो आप क्या कर दो इसमें से माइनस। तो 11 माइनस 10, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा 1, क्या आएगा 1। तो x का मान क्या आएगा 1। तो ये तो है आपके पास y का मान और ये है आपके पास x का मान। तो x प्लस वाई यहाँ से कर सकते हो, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 3। तो ये है आपका आंसर, यह आया था सीटेट 2019 में। ठीक है, तो ये तो आज क्वेश्चन थे आपके भाजकता के नियम से, और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो भाजकता के नियम से पहले अपने को ध्यान रखने की सहभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो पहले जो आपकी 2 वीडियो हैं उनमें करवाया गया, तो उन क्लासों में देखें आपकी सहभाज्य, अभाज्य और प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं।